Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will cover the second part of chapter number 7, the noun numbers. So, without wasting any time, let's start. Note, as a common noun, people means a nation and is used in both singular and plural. जब हम people को यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो इसका यूज़ हम दो तरह से कर सकते हैं. सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी यूज़ होता है, बट इसका मीन डिफरेंट होगा. एग्जाम्पल्स में देखते हैं. द जैपनीज़ आर अ हार्ड वर्किंग पीपल. यहाँ पे नाउन पीपल को हमने एज ए सिंगुलर यूज़ किया है और यहाँ पर इसका मीन या तो हम नेशन कर सकते हैं या फिर हम लोग कर सकते हैं, यानी कि मैन एंड वीमेन. नेक्स्ट सेंटेंस में देखें. देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप. जब हम पीपल्स को एज ए प्लूरल यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है नेशन, यानी कि यूरोप में डिफरेंट नेशंस रहती हैं. Next is a compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word. जब हमने किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना होता है तो जो प्रिंसिपल वर्ड या बेसिक वर्ड होता है उसके साथ हम s का एडिशन करते हैं. और कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो प्रपोजिशन से अटैच होते हैं, दो डिफरेंट नाउन जो कि प्रपोजिशन से जुड़े होते हैं. अब इनके सिंगुलर और प्लूरल हम किस तरह से बनाते हैं कि जो प्रिंसिपल वर्ड होता है या बेसिक वर्ड होता है उसके साथ हम s का एडिशन कर देते हैं. Commander in chief, commanders in chief. Court of male, courts of male. Son-in-law, sons-in-law. Daughter-in-law, daughters-in-law. Stepson, stepsons. Stepdaughter, stepdaughters. Maid-servant, maid-servants. बट मैन सर्वेंट्स प्लूरल मैन सर्वेंट. अगर हमारे पास मैन सर्वेंट होगा तो हम उसकी प्लूरल मैन सर्वेंट्स नहीं बनाएंगे बल्कि मैन सर्वेंट्स बनेगी. पासर बाय, पासर्स बाय. लुकर ऑन, लुकर्स ऑन. मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर. We say spoonfuls and handfuls because spoonful and handfuls are regarded as one word. अब ये ना हो कि हम स्पूनफुल के बाद और हैंडफुल के बाद भी जो है ना हम हैंड्सफुल और स्पून्सफुल्स करने लगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास कंपाउंड नाउन नहीं है बल्कि कंपाउंड वर्ड है, यानी कि दो वर्ड्स को अटैच किया गया लेकिन इसमें दो डिफरेंट नाउन्स को नहीं अटैच किया गया. दैट्स वाई इनके एंड पे हम एस लगा के इनकी प्लूरल बना देंगे. Note that the proper nouns Brahman and मुसलमान are not compound of man. ब्रह्मन एंड मुसलमान एक ही वर्ड है, इस वजह से हम इसको कंपाउंड भी नहीं कह सकते और हम इसके एंड पे एस ऐड करके इनका प्लूरल बना देंगे, यानी कि ई की चेंजिंग नहीं करेंगे कि हम ए को ई से रिप्लेस करके इनकी प्लूरल बना दें. देयरफॉर देयर प्लूरल्स आर ब्रह्मन्स एंड मुसलमान्स. Many nouns taken from foreign languages keep their original प्लूरल फॉर्म. बहुत से ऐसे वर्ड्स भी हैं जो फॉरेन लैंग्वेज से इंग्लिश में आए हैं तो उनकी जो प्लूरल है वो सेम ओरिजिनल जैसे उनकी लैंग्वेज में यूज़ होती है यहाँ पे वैसे ही रहेगी. जैसे फ्रॉम लैटिन एरिटम एरिटा, यानी कि जस्ट इसमें हम एक लेटर को चेंज करते हैं. फार्मूला फार्मूला, सिंगुलर ULA है और प्लूरल में FORMULAE और फार्मूलाज भी होता है. इंडेक्स इंडेक्स, जस्ट स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज करने से उनकी प्लूरल चेंज हो रही है. मेमोरेंडम मेमोरेंडा, रेडियस रेडी, टर्मिनियस टर्मिनी और टर्मिनियसियस. फ्रॉम ग्रीक एक्सिस एक्सिस, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, क्राइसिस क्राइसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, बेसिस बेसिस, यानी कि जस्ट हमने जो है ना उसमें जो लेटर्स हैं आई को ई से बदल रहे हैं तो इससे हम उनकी प्लूरल बना रहे हैं. फिनोमिना, अब यहाँ पे NON है जबकि प्लूरल में PHENOMENA फिनोमिना. एनालिसिस SIS और इसकी प्लूरल बनेगी एनालिसिस ANALYSES एनालिसिस. क्राइटेरियन क्राइटेरिया, फ्रॉम इटालियन इटालियन से बेंडिट बेंडिट, स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज करने से उनकी प्लूरल बन गई है. फ्रॉम फ्रेंच मैडम मैडम, मेसडम्स एंड मॉन्श्योर मैस्योर्स. फ्रॉम हेब्रो, हेब्रो में है चर्ब चर्बियम और चर्ब्स. सेरिफ सेरफियम. चेरब एंड सेर्फ दोनों का मीनिंग ही एंजल ही होता है. सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल ईच विद आ समवट डिफरेंट मीनिंग्स. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल में दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रदर,
अगर हम ब्रदर वर्ड को लें, सिंगुलर है, वो ब्रदर का मतलब भाई ही होगा, लेकिन अगर हम उसको प्लूरल में देखेंगे तो उसके दो डिफरेंट मीनिंग्स हमारे सामने आएंगे। ब्रदर सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, ब्रेदरन मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी, एक ही जगह से ताल्लुक़ रखने वाले या एक सोसाइटी से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं उनके हम ब्रेदरन बोलते हैं, जिस तरह से भाईचारा। क्लॉथ, क्लॉथ्स, काइंड्स और पीसीज ऑफ क्लॉथ, एंड नेक्स्ट क्लॉथ्स इज गारमेंट्स। जो क्लॉथ्स एस के साथ होता है वो काइंड और पीस ऑफ क्लॉथ है, यानी कि उसको हम अनसिला कपड़ा भी कह सकते हैं। और जो क्लॉथ्स होते हैं ई एस के साथ वो गारमेंट्स होती हैं जो रेडी टू वेयर होते हैं, यानी कि सिले हुए कपड़े। डाई, डाइस स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग, एंड डाइस DIC, डाइस स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स। इंडेक्स, इंडेक्सेस टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक्स, एंड इंडेक्स साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा। पेनी, पेनीज नंबर ऑफ कॉइन्स, एंड पेनी पेंसी अमाउंट इन वैल्यू, मीन के करेंसी वगैरह। सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन द प्लूरल। कुछ नाउन इस तरह के भी होते हैं जिनका सिंगुलर में एक मीनिंग होता है बट प्लूरल में उनके सिंगुलर में उनके टू मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जब हम उनकी प्लूरल उनको एज ए प्लूरल यूज़ कर रहे होते हैं तो तब उनका जस्ट एक ही मीन वो दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट, लाइट को अगर हम किसी सेंटेंस में एज ए सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो इसके हम दो डिफरेंट मीनिंग्स ले सकते हैं। लाइट मीन रेडियंस, जो शुआएँ होती हैं, या लाइट मीन लैम्प भी हो सकता है। बट अगर हम वर्ड लाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो लाइट्स का मतलब जस्ट लैम्प्स होगा। पीपल, पीपल मीन नेशन, मैन एंड वुमेन, पीपल्स जस्ट नेशंस। पाउडर, पाउडर मीन डस्ट भी हो सकता है जब हम इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे होंगे। एंड अ डोज ऑफ मेडिसन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, वो जो अद्वियात का सफूफ सा बना दिया जाता है। जब हम पाउडर्स को एज ए प्लूरल यूज़ करते हैं तो ये डोजेज ऑफ मेडिसन ही होता है, यानी कि तब हम इसको डस्ट के मीनिंग में यूज़ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस, हैबिट, एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, बट अगर हम इसको प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे तो ये जस्ट हैबिट्स के लिए यूज़ होगा। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन द प्लूरल। यहाँ पे थोड़ा केस उलट है। पहले हमने देखा था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम एज ए सिंगुलर यूज़ करते हैं तो वो टू मीनिंग्स देते हैं और एज ए प्लूरल वन मीनिंग देते हैं। बट यहाँ पे कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनको हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं तो वो जस्ट एक मीनिंग दे रहे होते हैं और प्लूरल में दो मीनिंग्स दे रहे होते हैं। कौन से हैं वो नाउन्स हम देखते हैं अभी। कलर, कलर एज ए सिंगुलर जस्ट एक ही मीनिंग दे रहा है, ह्यू यानी कि शेड और टोन। कलर्स, ह्यूज द फ्लैग ऑफ अ रिजमेंट। कस्टम, हैबिट, अगर कस्टम को हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो ये जस्ट हैबिट के मीनिंग में यूज़ होगा। बट अगर हम इसको एज ए प्लूरल यूज़ करें कस्टम्स तो इसके दो डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। हैबिट्स, ड्यूटीज़ लेविड ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स पर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको भी हम कस्टम्स ही बोलते हैं। इफ़ेक्ट, रिजल्ट, इफ़ेक्ट्स, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी। मैनर, मेथड, सिंगुलर में मैनर का मतलब जस्ट मेथड होता है बट प्लूरल में मैनर्स का मतलब होता है मेथड्स, तरीके। एंड करेक्ट बिहेवियर, या सही आदत जो होती हैं किसी भी चीज़ को करने के अच्छे जो राइज बिहेवियर्स होते हैं हमारे जो सोसाइटी की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं। मॉरल, आ मॉरल लेसन एंड मॉरल्स, मॉरल लेसन्स एंड कंडक्ट। नंबर, आ क्वांटिटी, नंबर्स, क्वांटिटीज़ एंड वर्सेस। पेन, सफरिंग, पेन्स, सफरिंग्स। एंड केयर एंड एक्सर्शन, यानी कि मुशक्क़त और मेहनत करना। प्रीमाइस, प्रोपोजिशंस, प्रेमिसेस, प्रोपोजिशंस एंड बिल्डिंग्स। क्वार्टर, फोर्थ पार्ट, क्वार्टर्स, फोर्थ पार्ट्स एंड लॉजिंग, लॉजिंग बोलते हैं रेंट के रूम में रहना। नेक्स्ट है स्पेक्टिकल, अ साइट, एंड स्पेक्टिकल्स, साइट्स एंड आई ग्लासेस। लेटर, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, लेटर्स, letters of the alphabet and epistles. Ground, earth and region, and grounds, enclosed land attached to the house, regions and dregs. ड्रैग्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रह जाने वाला जो थोड़ा सा हिस्सा होता है, मामूली सा हिस्सा। सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि अगर हम सेम वर्ड होगा लेकिन वो सिंगुलर में और मीनिंग दे रहा होगा और प्लूरल में वो और मीनिंग दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर मीन एटमॉस्फेयर जब हम इसको एज ए सिंगुलर यूज़ करेंगे, बट
एज ए प्लूरल एयर्स मीन इफेक्टेड मैनर्स। गुड, बेनिफिट, वेलबींग। प्लूरल में गुड्स का मतलब होता है जी मर्चेंडाइज यानी कि साजो सामान वगैरह। कंपास, एक्सटेंड एंड रेंज। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। फिजिक, मेडिसन, फिजिक्स, नेचुरल साइंस। आयरन, अ काइंड ऑफ मेटल। आयरन्स, फेटर्स। फेटर्स बोलते हैं किसी भी जंजीर वगैरह को जो चेन टाइप होती है। फोर्स, स्ट्रेंथ, फोर्सेस, ट्रूप्स। लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन apostrophe and s. There are more than a's in this page. यानी कि हम जो लेटर्स वगैरह हैं या सिंबल्स वगैरह हैं उनके साथ अपोस्ट्रॉफी लगा कर भी उनकी प्लूरल बना सकते हैं। जिस तरह से फर्स्ट सेंटेंस में वो कह रहे हैं देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज, यानी कि इस पेज में ई ए से ज़्यादा है। डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, यानी कि जहाँ जहाँ आई यूज़ हुआ है सेंटेंस में उस पर आपने डॉट लगाना है और टी को क्रॉस करना है। सारे टी जो मतलब किसी भी एक पैराग्राफ में यूज़ हुए हैं उसकी बात हो रही है। ऐड 2 5s एंड 4 2s। यहाँ पे 5s एंड 2s का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा 2 और 5 की बात हो रही है। इट इज़ यूजुअल टू से द मिस स्मिथ्स, सिंगुलर मिस स्मिथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल, दे आर अनकाउंटेबल्स। हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में पढ़ा था। वो नाउन्स होते हैं जिनको हम फिज़िकली नहीं देख सकते, ना टच कर सकते हैं, जस्ट हम उनको परस्यू कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, तो हम उनको वो अनकाउंटेबल होते हैं। सो अनकाउंटेबल की कोई भी प्लूरल नहीं होती। होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस। व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर in the plural, they are used as countable nouns. Provocations, instance और cases of provocation, kindness, acts of kindness। यानी कि अगर हम इन sentences को किसी भी इन वर्ड्स को या nouns को किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे होंगे तो तब हम उनको एज ए काउंटेबल यूज़ कर रहे होंगे। kindness मीन act of kindness। Names of substances are also uncountables and are not therefore used in the plural. Copper, iron, tin, wood, ये सारे uncountable noun हैं तो हम इनको as a plural नहीं use कर सकते। When such words are used in the plural, they become countables with change meaning. जब हम इनको sentences में use करते हैं तो इनके थोड़े meaning change हो जाते हैं। Coppers, copper coins, यानी कि अब जो कॉपर कॉइन है हम उनको काउंट कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये एज ए काउंटेबल नाउन यूज़ हुआ है। आयरन्स, फेटर्स मीन जंजीर वगैरह। टिन्स, केन्स मेड ऑफ टिन, वुड्स, फॉरेस्ट, जंगलात। आज हमारा चैप्टर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 नाउन केस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आप हमें सजेशन देना चाहते हैं कि हम अपने वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं तो प्लीज़ आप अपनी सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।